नमस्कार। एस्ट्रो विषय में आपका स्वागत। देखते हैं पूरे साल का अनुमान धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए। शुरुआत करते हैं धनु राशि से। जरूरी ग्रहों की स्थिति आपकी राशि के लिए ये साल में किस तरह से रहेगी इसके बारे में बात करते हैं। तो बृहस्पति बृहस्पति साल की शुरुआत से 1 जून तक मिथुन राशि में है। 1 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे। 31 अक्टूबर से 24 जनवरी 2027 तक बृहस्पति सिंह राशि में है और और वक्री होकर फिर कर्क राशि में आ रहे हैं। मिथुन राशि में बृहस्पति 7वें घर में 7th हाउस से गुजर रहा है। आपकी राशि के लिए 7th हाउस से गुजर रहा है। नए शादीशुदा लोगों के लिए संतान का योग प्राप्त हो रहा, होने वाले लोगों के विवाह के योग बनेंगे। 8वें घर में कर्क राशि में बृहस्पति के होने से अचानक उपलब्धियां मिल सकती है। सिंह राशि में बृहस्पति का भाग्य में तरक्की करेगा। आप यात्रा करेंगे। शनि का स्थिति किस तरह रहेगी? शनि धनु राशि में 4थे घर में है, यानी सुख सर्व सुख स्थान में। ये एक जरूरी जगह है। ये गोचर घरेलू सुख के लिए अच्छा नहीं है। ये माता पिता के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कभी कभी घर में गिरना, बाढ़, बड़े एक्सीडेंट जैसी घटनाएं हो सकती है। नौकरी या बिजनेस में दिक्कतें आ सकती है। इसके उलट रियल एस्टेट में बढ़ोतरी कर सकती है। राहु 5 दिसंबर तक कुंभ राशि में है और फिर मकर राशि में आ रहा है, यानी पूरे साल कुंभ यानी धनु राशि में तीसरे भाव में है। ये राहु उच्च का होता है। पैसे के मामलों में सफलता मिलती है। केतु 5 दिसंबर तक सिंह राशि में है। धनु राशि में भाग्य के 9वें भाव में है, धर्म स्थान में। देव धर्म तीर्थ यात्रा होगी, लंबी यात्राएं होगी, संतान के लिए परेशानी दे सकती है। हर्षल पूरे साल वृष राशि में 6ठे भाव में है। मन में बुरे ख्याल, बुरे विचार आते रहेंगे। नेपच्यून पूरे साल मीन राशि में है और 4थे भाव में धनु राशि में है। अगर ये शुभ युग में है तो तरक्की होगी। प्लूटो पूरे साल मकर राशि में है और धन के भाव में धनु राशि में है। शेयर का लेन देन सावधानी से करना चाहिए। आपके लिए हेल्थ और वेलनेस की बात करेंगे। ग्रहों पर गौर करें तो 7th हाउस में मिथुन राशि में बृहस्पति, 8th हाउस में बृहस्पति और फिर सिंह राशि में बृहस्पति का हेल्थ और वेलनेस के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कहा जा सकता है। इस वजह से शनि और दूसरे ग्रहों पर गौर करने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि 4th हाउस में शनि का मतलब है कि खुद की हेल्थ से ज्यादा अपने माता पिता का ध्यान रखना पड़ेगा। बेशक अगर घर में कोई बीमार है तो मेंटल हेल्थ कम हो जाएगी। हेल्थ के मामले में 14 मार्च से 14 अप्रैल तक, 16 जुलाई से 16 सितंबर तक और 16 नवंबर से 16 दिसंबर के समय में हेल्थ कंप्लेंट बढ़ सकती है। ये राशि शरीर में मुख्य मसल्स, जांघों, नसों, फेफड़ों पर राज करती है। इसलिए अशुभ समय में इस अंगों इस माने इस ऐसी शरीर के साथ में होने वाली बीमारियों से पीड़ित होने की संभावना ज्यादा होगी। आर्थराइटिस की समस्या से पीड़ित होने की संभावना है। अगर 8th हाउस में बृहस्पति कमजोर है तो लाइलाज बीमारियां होती है। इसलिए किसी भी बीमारी के लिए दवा या मेडिकल ट्रीटमेंट लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। इन लोगों की इम्यूनिटी जन्म से ही अच्छी होती है। इसलिए डाइट, एक्सरसाइज और अच्छी नींद, अगर इनका पालन किया जाए तो आमतौर पर सेहत खराब नहीं होती। जिनका चंद्र नक्षत्र मूल राशि, मूल नक्षत्र में चंद्र अगर जिनका चंद्र मूल राशि का है, सॉरी, जिनका चंद्र मूल नक्षत्र में है उन्हें वात का, जिनका नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्र है तो उन्हें पित्त का, और जिनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चंद्र है उनको कफ की समस्या होगी। इसे योग की वजह से
उन्होंने साथ में जिनका चंद्र नक्षत्र मूल है उन्हें वात, जिनका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है उन्हें पित्त, और जिनका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है उन्हें कफ की समस्या होगी। इस योग वगैरह दूर करने के लिए दूर किया जा सकता है। साथ ही सावधान रहना चाहिए क्योंकि छोटी आंत में आर्टरी और वेन्स से जुड़ी दिक्कतें हो सकती है। जिनका चंद्र मूल नक्षत्र में है उन्हें वात की समस्याएं, जिनका चंद्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है उन्हें पित्त की समस्याएं, और जिनका चंद्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है उन्हें कफ की समस्याएं होगी। साथ साथ ही सावधान रहना चाहिए क्योंकि छोटी आंत में आर्टरी और वेन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती है। फिनेंशियल स्टेटस किस तरह से रहेगा, ये देखते हैं, ये जानते हैं। फिनेंशियल स्टेटस, बृहस्पति सातवें आठवें और भाग्य भाव से गुजर रहा है, इसलिए बृहस्पति की कृपा बनी रहेगी। पर्सनल कुंडली के अनुसार चौथे घर में शनि कभी कभी फिनेंशियल खुशहाली लाता है। इसके अलावा शनि धनु राशि का शुभ ग्रह है, और राहु भी फिनेंशियल तरक्की करने में मदद करेगा। ये राशि महत्वाकांक्षी, लंबी समय के लिए सोचने वाली होती है, और अच्छी फिनेंशियल प्लानिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं। अपने अच्छे ज्ञान और दूर की सोच के कारण ये लोग पैसे बहुत अच्छे से बचाते हैं। साथ ही वे बेवजह पैसा खर्चा नहीं करेंगे। इससे तो वो फील्ड्स में और रियल एस्टेट में प्रॉफिट होगा। खेती बाड़ी जिनकी है और रियल एस्टेट जिनका है उनको प्रॉफिट समा जाएगा। ये नई टेक्नोलॉजी का पूरे इस्तेमाल करता है। इस वजह से बिजनेस में उनकी फिनेंशियल तरक्की अच्छी होती है। कभी कभी उनकी ससुराल वालों से फिनेंशियल फायदा होता है। इसका इशारा आठवें घर में कर्क राशि में बृहस्पति से मिलता है। शुभ ग्रह शुक्र के कभी कभी सपोर्ट के कारण इस राशि की फिनेंशियल स्थिति स्थिर रहेगी। करियर और अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो ये लोग मिलनसार, आशावादी, दानशील और बहुत भरोसेमंद होते हैं। ये लोग किसी भी फील्ड में अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। वे किसी भी मुश्किल से परेशान नहीं होते। इसी वजह से अपनी पसंदीदा फील्ड चुन सकते हैं और उसमें उन्हें मौके मिल सकते हैं। धर्म, फिलॉसफी, अच्छी बोलने की कला की वजह से उन्हें पॉलिटिक्स, सोशल वर्क, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वे प्रोफेशन से अच्छे वकील बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग फिनांस को ध्यान में रखकर अपनी फील्ड चुन सकते हैं। अगर उन्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी या एडमिशन मिल जाता है तो ये लोग सीधे टॉप पर पहुंच जाते हैं। अपनी फिनेंशियल स्थिति की वजह से उन्हें इज्जत और प्रतिष्ठा मिलती है। ये वर्ग जानता है कि इसका असर बिजनेस और इंडस्ट्री पर पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपनी उपलब्धियों पर पूरा भरोसा होता है। इसलिए ये लोग अक्सर सभी फील्ड में देखे जाते हैं। उन्हें एजुकेशन के फील्ड में मौके मिल सकते हैं। उन्हें फिलॉसफी पसंद होती है, क्योंकि ये राशि बहुत बोल्ड होती है। इसलिए उन्हें डिफेंस के साथ साथ रिसर्च के फील्ड में भी मौके मिल सकते हैं। इसके अलावा वे अपने विचार खुलकर बताते हैं। यही वजह है कि किसी भी इंटरव्यू में सफल होने से शनि चौथे घर से गोचर कर रहा होता है। वे कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर आदि में अपना करियर बना सकते हैं। इस राशि को देखते हुए ये लोग जीवन में ऊंचे पदों पर होते हैं। उनकी पर्सनैलिटी चतुर होती है। वे खेल के क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं। वर्किंग क्लास के लिए 2026 वर्किंग क्लास खुश होगी। नौकरी के नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे। पूरे साल नौकरी में कम कम बेसी अच्छी घटनाएं होगी। कुछ वर्कर्स को अपना फील्ड बदलकर दूसरे फील्ड में काम करने का मौका मिलेगा। उन्हें अपने सीनियर्स से लगातार गाइडेंस मिलेगी। कुछ लोग नौकरी छोड़कर इंडस्ट्री में आ सकेंगे। ये क्लास कोई भी फैसला सोच समझ कर लेता है, जिससे उनकी कोशिशें सफल होती है।
फाइनेंशियली साल के बीच तक का समय बेहतर रहेगा। नई चीजों, बिल्डिंग्स के बारे में सोचा जाएगा, नया फ्लैट परचेस किया जाएगा। साल के बीच तक दूल्हा दुल्हन की शादी की बात अगर आ सकती है, परिवार की कई जिम्मेदारियां लेनी होगी, साथ ही परिवार में शुभ काम होने के चांसेस है। इस साल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस दिखा देगा। इस साल परिवार की हेल्थ अच्छी रहेगी। बच्चों की प्रोग्रेस देखकर आपको खुशी होगी। आप टूरिज्म, कल्चरल एक्टिविटीज, भगवान और संतों के दर्शन के लिए ट्रैवल कर पाएंगे। इससे आपको सेटिस्फेक्शन और मेंटल पीस मिलेगा। देखते हैं ट्रेड वाले, बिजनेस वाले, फैक्ट्री वाले, खेती खलिहान में रहने वाले और रियल एस्टेट के जातकों के लिए ये 2026 साल धनु राशि के लिए किस तरह से होती है। ये साल सभी सेक्टर के लिए अच्छा है। आठवें गुरु की चिंता ना करें। साल के पहले हिस्से में मौजूदा इंडस्ट्री और बिजनेस में तरक्की होगी। ट्रेड इंडस्ट्री बढ़ेगी। प्रोडक्शन सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंशियल मदद आसानी से मिल जाएगी। प्रोडक्शन सेक्टर में नए एक्सपेरिमेंट सफल होंगे। सरकारी स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है। कोऑपरेटिव और मजदूर वर्ग के सहयोग से अच्छा मिलेगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर और रियल एस्टेट में ज्यादा फायदा होगा। नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। खेती और रियल एस्टेट में नए एक्सपेरिमेंट और आइडिया को सच करने में आप सफल होंगे। बिजनेस करने वाले लोग भी आपके आइडिया को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। साल के बीच से लेकर दिवाली तक का समय थोड़ा आराम करने वाला रहेगा। बाद में तरक्की जारी रहेगी। बिजनेस करने वालों का बिजनेस अच्छा चलेगा। आपको इज्जत और शोहरत मिलेगी। सरकार आपकी तरक्की और कामों पर ध्यान देगी। आपको किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का ऑनरेरी मेंबर बनाया जाएगा। इस साल इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफी विदेश यात्रा होगी। इस साल अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। अगले आगे चलकर आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। 2026 महिलाओं के लिए क्या लेकर आ रहा है? धनु राशि की महिला, इस साल महिला वर्ग काफी खुश रहेगा। वे अपनी उम्मीदें और ख्वाहिशें पूरी करेंगी। फिनेंशियल सिचुएशन अच्छी होने से आराम और आर्किटेक्चर के योग बन जाते हैं। आप अपनी मर्जी से पुराने आर्किटेक्चर में बदलाव करेंगे। नया फर्नीचर डाल दिया, नया आर्किटेक्चर चेंजेस करवा दिए। परिवार में अगर वह वधू वर अगर है तो उनकी शादी अच्छी रहेगी। शुभ कामों के योग बन जा रहे हैं। इससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। संतान प्राप्ति के कुछ योग बन रहे हैं। इस साल पुराने हॉबीज और पुराने शौक पूरे करने की इच्छाएं पूरी होगी। आप धार्मिक, फैमिली, टूरिज्म के लिए ट्रैवल करेंगे। ये साल वर्किंग महिलाओं के लिए संतुष्टि देने वाला हो सकता है। आप पार्टनर के चुनाव से संतुष्ट रहेगी। फिनेंशियल फायदे अच्छे रहेंगे। नौकरी में तरक्की होगी। आपके लिए व्रत या उपासना अगर हम अगर कोई दे तो आपको बृहस्पति का गुरुवार बृहस्पतिवार का व्रत देना चाहते हैं। साईं बाबा की पूजा करें, तीर्थ यात्रा करें, देव दर्शन करें, सन्यासों का दर्शन ले ले, गुरु चरित्र का पठन करें, नवनाथ का पाठ करें, दत्त स्थान के दर्शन पर चले जाए, दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा का जाप करें, तुलसी की माला का इस्तेमाल करें। इस साल शनि और महादेव की पूजा करनी जरूरी है। ठीक है, चलो देखते हैं 2026 साल मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या लेकर आ रहा है। मकर राशि के लिए पूरे साल की भविष्यवाणी। देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत से 1 जून तक मिथुन राशि में है। 1 जून से 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में है। 31 अक्टूबर से 24 जनवरी अगले साल 2027 तक सिंह राशि में है और कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं। छठे भाव में मिथुन राशि में बृहस्पति और 8वें भाव में सिंह राशि में बृहस्पति रहने का मतलब है सेहत का ध्यान रखना चाहिए। खर्चों की मात्रा बढ़ेगी। 8वें भाव में बृहस्पति से पैसे का फायदा कम होगा। 7वें भाव में कर्क राशि में बृहस्पति से परिवार का सुख मिलेगा। पार्टनरशिप में फायदा होगा। देखते हैं शनि महाराज
शनि महाराज तीसरे भाव में यानी पराक्रम स्थान में मीन राशि में गोचर कर रहा है। मित्र क्षेत्र से ये ग्रह गोचर आमतौर पर बिजनेस में सफलता देता है, बिजनेस में तरक्की देती है। साइंटिफिक सब्जेक्ट में काम करने वालों को सफलता मिलती है। इंसान सोचने समझने वाला और गंभीर बनता है। अगर यहाँ कोई पाप ग्रह हो या किसी पाप ग्रह से अशुभ संबंध हो तो यात्रा के दौरान परेशानी और दुर्घटनाएं हो सकती है। राहु 5 दिसंबर तक कुंभ राशि में है और फिर मकर राशि में जा रहा है। इसका मतलब है कि कुंभ यानी मकर राशि पूरे साल धन भाव में है। धन भाव में राहु खर्च बढ़ाता है, एक्सपेंसेस बढ़ाता है, सेहत बिगड़ती है, दवाइयां लेनी पड़ती है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। केतु 5 दिसंबर तक सिंह राशि में और मकर राशि में है। याद रखें, केतु खराब सेहत का संकेत देता है, खर्चे बढ़ते हैं, मानसिक सेहत बिगड़ती है। हर्षल वृषभ राशि में पूरे साल 5वें भाव में है, मन और रहस्यवाद की ओर आकर्षण बढ़ाता है। नेपच्यून मीन राशि में है और पूरे साल मकर राशि में पराक्रम स्थान में है, बेहतरीन लेखन होगा। प्लूटो पूरे साल मकर राशि में है, राशि पर प्लूटो जटिल कामों का स्वाद देता है। वेलनेस की बात करें, हेल्थ की बात करें तो मकर राशि वाले जातकों के लिए हेल्थ और वेलनेस के मामले में छठे घर में मिथुन राशि में शनि साल के बीच तक बहुत अच्छा नहीं लगता। हालांकि जानकारों ने इस बृहस्पति के बारे में बुरी राय दी है, इसका उतना अनुभव नहीं होता। अगर 7वें घर में कर्क राशि में बृहस्पति हर तरफ से अच्छा भी है तो 8वें घर में सिंह राशि में बृहस्पति हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ाता है। नई बीमारियां कम ही जुड़ती है। हेल्थ के मामले में दूसरे ग्रहों की स्थिति बहुत जरूरी नहीं लगती। हेल्थ प्रॉब्लम हमेशा साल के आखिर में होती है। यानी हम बात करें तो 14 अप्रैल से 14 मई, 16 जुलाई से 16 सितंबर के बीच सूरज कम अच्छा रहेगा। हेल्थ बिगड़ती है, पुरानी बीमारियां दोबारा हो सकती है। हालांकि उनकी सहन शक्ति अच्छी होती है, लेकिन उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। ऐसे समय में सही दवा, डाइट, एक्सरसाइज और आराम से उनकी हेल्थ बेहतर होती है। ये लोग अक्सर हर्बल दवा का सहारा लेते हैं। ये राशि बाहरी स्किन, अलग अलग जोड़ों, खासकर घुटनों और उनकी मसल्स, छोटी आंत की बाहरी आर्टरी, पेल्विस की नसों पर असर डालती है। खासकर बुढ़ापे में ये अपनी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। जिनका चंद्र तारा उत्तराषाढ़ा या श्रवण होता है उनका स्वभाव कफ वाला होता है। बीमारी के दौरान यह आदत बढ़ जाती है, लेकिन मामूली इलाज से हालत सुधर जाती है। समय के पाबंद होने की इसी खूबी की वजह से ये लोग फिट रहते हैं। बुद्धिमान राशि होने की वजह से खेल वगैरह में इनका हिस्सा कम होता है। बेशक साल के बीच के बाद बृहस्पति की वजह से कर्क और सिंह राशि वालों की सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन उस समय कुंडली में क्रूर ग्रहों के अशुभ योग नहीं होने चाहिए। सेहत और तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। फिनेंशियल स्टेटस क्या कह रहा है? मकर राशि के लिए दिमागी आधार होता है, इस वजह से ये अच्छी फिनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आपकी राशि में धन भाव और 10वें भाव में ग्रह है तो छठे भाव में बृहस्पति के गोचर के नतीजे अच्छे होंगे। इस दौरान नौकरी में अच्छी तरक्की होती है। बिजनेस से ज्यादा कुछ लोगों को ऑफिशियल पद तक पहुंचने का मौका मिलता है। साल के दूसरे हिस्से में फिनेंशियल फायदे अच्छे रहेंगे। उस समय कर्क राशि का बृहस्पति 7वें भाव में होता है। खासकर बिजनेस में काफी तरक्की होती है। पार्टनरशिप के लेन देन और बिजनेस में अच्छा पैसा मिलेगा। 8वें भाव में सिंह राशि का बृहस्पति स्त्री धन का संकेत देता है, लेकिन ये की के रूप में नहीं दिखता, बल्कि रियल एस्टेट वगैरह से मिलता है। कुल मिलाकर इस राशि के लोगों का फिनेंशियल स्टेटस स्थिर रहेगा। मकर राशि के लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी जरूर अच्छी रहेगी। फिनेंशियल प्लानिंग की आदत आपको मदद करेगी। इस बचत की वजह से अगर अभी मैंने इस बचत की वजह से अगर कभी फिनेंशियल इनफ्लो कम भी अगर होगा तो भी ये ज्यादा खराब नहीं करेगा।
क्योंकि ये राशि फाइनेंशियल प्लानिंग में अच्छी होती है। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटस में उतार चढ़ाव होने पर भी ये जमा कर सकते हैं, स्टेबल रहते हैं। बेशक फाइनेंशियल स्टेटस स्थिर ही रहेगा। करियर और मौकों की अगर बात करें, अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, भले ही इस राशि की शारीरिक क्षमता कम हो, लेकिन ये अपनी समझदारी से अपनी कमियों को पूरा कर लेती है। इस वजह से ये किसी भी हालात में हार नहीं मानने वाली राशि है। अगर इसे ग्रहों का साथ मिले तो और भी अच्छा है। इस वजह से इसे करियर चुनने और मौके ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता। ये सरकारी स्कीम का फायदा उठाकर अपना करियर बनाएंगे। ये खास तौर पर ऐसे बिजनेस चुन सकते हैं जिससे जिसमें कम्युनिटी की ज्यादा भागीदारी होगी। जैसे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, हॉस्पिटल हो या डेयरी फार्म, जहां रोजाना पैसे के लेन देन होता है, फायदेमंद होगा। इससे अलावा इससे इन्हें आमतौर पर लॉ, मेडिसिन, फार्मेसी वगैरह जैसे फील्ड में स्कोप मिलता है, जिनमें कम शारीरिक मेहनत लगती है। इन लोगों की दिलचस्पी खेती बाड़ी में, रियल एस्टेट में ज्यादा होती है। इसलिए अगर ये चीजें अगर इन्हें मिल जाए तो इनके लिए इन पर फोकस करना बेहतर होगा। ये छोटे बिजनेस और व्यापार को बड़े जोश के साथ चला सकते हैं। असल में इस राशि के लोग आगे बढ़ने या फैलने में, बिजनेस आगे बढ़ाने में ज्यादा काबिल होते हैं। इस राशि के लोग सरकारी या बड़े प्रोजेक्ट में ऊंचे पदों पर आसानी से मिल जाएंगे। ये लोग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में अच्छा काम करेंगे। साथ ही अगर ये लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जस्टिस, मैजिस्ट्रेट के साथ में, डिस्ट्रिक्ट जज के साथ में अगर है या निचले पद पर भी काम करते रहेंगे तो भी ये लोग कुछ समय में आसानी से तरक्की कर लेते हैं। हालांकि ऐसे में इनकी कुंडली में अगर चंद्रमा, शनि, मंगल और बुध अगर मजबूत होना जरूरी है। इस राशि को देखते हुए ये अपनी जिद्दी और आइडियल स्वभाव के कारण जो चाहे काम करा सकते हैं। वर्किंग क्लास की अगर बात करें तो ये साल आमतौर पर अच्छा रहेगा। साल के बीच तक का समय आप तो काम थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। साथ आपके साथ में सहयोगी जो एसोसिएट्स रहते हैं, वो काम करने वाले, उनके साथ में, एसोसिएशन के साथ में आपका काम अच्छा तरह से उन्हें अच्छा तो वो मिलने की वजह से कुछ समय के लिए कुछ रिश्ते खराब रह सकते हैं। माने साथ काम करने वालों से अच्छा सहयोग ना मिलने की वजह से कुछ समय के लिए रिश्ते खराब रह सकते हैं। सीनियर्स के साथ रिश्ते खराब न होने दो। इस साल काम की जगह पर हालात बदलेंगे, दुश्मन बेइज्जत होंगे। सीनियर्स के साथ रिश्ते बेहतर रह सकते हैं। समय समय पर अच्छी बातें होगी, आपको ऊंचे पद पर प्रमोट किया जाएगा, आपकी फाइनेंशियल स्थिति बेहतर हो सकती है, आपको नौकरी के नए मौके मिलेंगे। सातवें घर में बृहस्पति के होने से कभी कभी अविवाहित लोगों की शादी हो जाएगी। नए शादीशुदा लोगों के बच्चे होंगे। इस साल वे नई गाड़ियां या तो नई वो फ्लैट के बारे में सोच सकते हैं। अगले साल उन्हें खरीदने का इरादा जरूर रखेंगे। यानी 2026 में दिमाग में डाल दिया, 2027 में ले लिया। लेकिन कुछ महिलाओं के लिए पैसे मिलने की संभावना दिखाई देती है। आठवें घर में बृहस्पति के होने से कभी कभी आपको ससुराल वालों से फायदा होगा, जैसे रियल एस्टेट और खेती की जमीन। कुल मिलाकर यह साल फिनेंशियली अच्छा ही रहेगा। लंबी दूर की यात्रा होगी, कहते हैं। ट्रेड के लिए, ट्रेड में जो है, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में है, जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में है और जो रियल एस्टेट में है, ऐसे लोगों के लिए आमतौर पर ये साल बहुत अच्छा रहेगा। साल के बीच तक फिनेंशियल मामले सुलझ जाएंगे। पेंडिंग काम, किसी वजह से रुके हुए काम पर सलाह मशवरा होगा। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ताकि कस्टमर्स का उनके काम और प्रोडक्ट पर भरोसा ना उठे, इसलिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये लोग केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के फील्ड से जुड़े होते हैं। साल के बीच के बाद सारे काम और ट्रांजैक्शंस आसानी से चलने लगेंगे।
इसलिए वे फाइनेंशियल मामलों में ध्यान देंगे। साल के बीच के बाद जैसे-जैसे फाइनेंशियल इन्फ्लो उम्मीद के मुताबिक होगा, वे इस साल सिर्फ ग्रोथ और एक्सपेंशन की प्लानिंग करेंगे। ये साल बड़े प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन वे ध्यान रखेंगे कि सप्लाई लगातार बनी रहे। आठवें घर में बृहस्पति की चिंता करने की कोई बात नहीं। वे सिर्फ एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट साइड पर काम करेंगे। हेल्थ और लीगल प्रोफेशन वाले लोग इस साल आगे बढ़ते रहेंगे। वे किसी भी तरह से सफलता हासिल कर पाएंगे। कुल मिलाकर ये साल इन सेक्टर के लोगों के लिए कई तरह से अच्छा रहेगा। जैसा कि उम्मीद की थी वैसा ही मिलेगा। प्राप्ति 100% है। महिलाओं के लिए 2026 साल मकर राशि की महिलाओं के लिए 2026 साल में साल के बीच तक महिलाओं को पैसे की दिक्कत हो सकती है। तो भी वे इससे बाहर निकलकर अपना सफर जारी रखेगी। साल के बीच के बाद परिवार में अच्छी घटनाएं होगी। जो लोग माँ बनने वाले हैं उन्हें बच्चे होंगे। इस राशि के दूल्हा दुल्हन की शादी में तालमेल रहेगा। पैसे की बदलाव होने से लग्जरी सामान, फ्लैट खरीद पाएगी और अपने बच्चों को लाड़ प्यार कर पाएगी। परिवार की रीति रिवाजों, भगवान के दर्शन और घूमने फिरने के लिए देश विदेश जाएगी। साल के बीच के बाद काम करने वाली महिलाओं का समय अच्छा बीतेगा। मनचाहा पार्टनर मिलने से उनकी सेहत में सुधार होगा। उन्हें नौकरी के नए मौके मिलेंगे। वे उन मौकों पर घूमेंगी। उन्हें पैसे की सेहत अच्छी रहेगी। आपको उपासना करनी चाहिए, शनिवार का व्रत करना चाहिए, शनि मारुति की पूजा करनी चाहिए, मारुति स्तोत्र का पठन करें, हनुमान चालीसा पठन करें, रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करें। आपको मन चाहा फल मिल सकता है, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो पूरे साल के अगर भविष्य फल अगर देखे जाए कुंभ राशि के लिए, तो ज़रूरी ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, इस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। बृहस्पति, बृहस्पति साल की शुरुआत से 1 जून तक मिथुन राशि में है, कर्क राशि में रहेंगे। 1 जून से 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में ही है। 31 अक्टूबर से 24 जनवरी 2027 तक बृहस्पति सिंह राशि में है और वक्र गति से कर्क राशि में आ रहा है। मिथुन राशि में 5वें भाव में बृहस्पति, कर्क राशि में 6वें भाव में बृहस्पति और सिंह राशि में 7वें भाव में बृहस्पति का गोचर अच्छा है। बेटे बच्चे मिलते रहते हैं, शादियां तय होती रहती है, नौकर चाकर खुश रहते हैं, समाज में मान सम्मान और इज्जत मिलती है, नए रिश्ते बढ़ते हैं। शनि मीन राशि में धन भाव में है और पिछले 2 साल का समय चल रहा है। चूंकि ये गोचर शुभ जगह यानी मीन राशि से हो रहा है, इसलिए पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। खर्च कंट्रोल में रहेंगे। इसके उलट अगर 10वें घर में कोई शुभ ग्रह हो तो बिजनेस में स्थिरता आती है और अच्छे फाइनेंशियल बदलाव होते हैं। रियल एस्टेट, जायदाद और शनि के बिजनेस में पैसा लगाना चाहिए। राहु 25 दिसंबर तक कुंभ राशि में है और फिर मकर राशि में चला जाएगा। इसका मतलब है कि पूरा साल कुंभ राशि में यानी मकर राशि पर ही है। ये राहु मानसिक सेहत खराब कर सकता है, बेवजह दुख होता है, खर्चे बढ़ते हैं। केतु दिसंबर तक सिंह राशि के 7वें घर में है। बच्चों को तकलीफ होती है, परिवार की सेहत खराब हो सकती है। हर्षद वृषभ राशि में, हर्षद का पूरे साल चौथे घर में है। जोड़ों में दर्द और घुटनों की बीमारियां हो सकती है। नेपच्यून पूरे साल मीन राशि में और कुंभ राशि धन के घर में है। फिनेंशियल दिक्कतें आती है। प्लूटो पूरे साल मकर राशि में है। खर्च बहुत ज्यादा होगा। लोगों को सोशल वर्क का शौक होता है। हेल्थ और वेलनेस, मकर राशि वाले के लिए हेल्थ और वेलनेस, हेल्थ और वेलनेस, हेल्थ के मामले में बृहस्पति का 5वें, 6ठे और 7वें घर से ट्रांजिट बहुत शुभ है और शनि महाराज का साथ अच्छा रहेगा। इसलिए दूसरे ग्रहों की स्थिति के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि पूरे साल हेल्थ से जुड़ी शिकायतें कम रहेगी। पूरे साल परिवार में अच्छे कार्यक्रम होंगे। इस राशि के दुल्हा दुल्हन की शादी इस साल जरूर होगी। इसे समझदारी की निशानी माना जाना चाहिए। सोशल एटीट्यूड ऊंचा होगा।
इससे अलावा अगर इनका कुंभ लग्न है तो ये हाई क्लास पर्सनैलिटी वाले होते हैं। बड़े ऑर्गेनाइजेशन के हेड, धार्मिक लीडर, बड़े लेखक, कवि इस कुंभ लग्न और राशि में पैदा होते हैं। आमतौर पर इस साल 14 जनवरी से 12 फरवरी तक, 14 मई से 15 जून तक और 16 सितंबर से 16 अक्टूबर के समय इस राशि के लोगों को हेल्थ से जुड़ी शिकायतें रहती है। बीमार या बुजुर्ग लोगों में बीमारियां बढ़ जाती है। बेशक समय पर दवा पानी लेना जरूरी है, जिससे आराम मिलेगा। जिनका चंद्र नक्षत्र धनिष्ठा होता है उन्हें पित्त की समस्या होती है। शनि तारका और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र की बात के कारण परेशानी देते हैं। मकर राशि की ये तरह के लोग भी दवा का बहुत अभ्यास करते हैं। ये लोग प्रैक्टिकल ध्यान रखने वाले होते हैं और लंबे समय तक टिकते रहते हैं। वे कई कलाओं से परिचित होते हैं। इस राशि का असर खून, ब्लड सर्कुलेशन, घुटनों के नीचे का हिस्सा और पैरों और पैर के नाखूनों पर भी जाता है। बीमारियों में मुख्य रूप से इनसे जुड़ी बीमारियां पीड़ित होती है। उनकी बीमारी उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देती। उनमें बहुत सहन शक्ति होती है क्योंकि उनका एटीट्यूड दयालु होता है। इसलिए वे जहां भी होते हैं उन्हें सम्मान और इज्जत मिलती है क्योंकि उनका एटीट्यूड खुश मिजाज और एनर्जेटिक होता है। इसलिए वे बहुत गंभीर बीमारियों से दूर रहते हैं। गुरु की कृपा से इस साल उनकी सेहत अच्छी रहेगी। नए लोग लंबे समय के काफी पाबंद होते हैं। फिनेंशियल स्टेटस, इस साल इन लोगों को फिनेंशियल स्टेटस उम्मीद से बेहतर रहेगा। अगर ये किसी बड़े बिजनेस में है तो इस साल ज्यादा फिनेंशियल फायदे होंगे। अपने विनम्र व्यवहार के कारण इन लोगों को आमतौर पर पैसे का नुकसान नहीं होता है। मीन राशि पर शनि है। सिर्फ साढ़े साथी के आखिरी दौर में पैसों की आवक धीमी हो जाती है, यानी समय पर लोन नहीं मिलता। लेकिन शुभ गुरु के कारण यह पैसा गायब नहीं होता क्योंकि यह राशि बैंक, बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फार्म, पब्लिक इंडस्ट्री बोर्ड में ऊंचे पदों पर काम करती है। इसलिए फिनेंशियल दिक्कतें ज्यादा महसूस नहीं होती। ये साल अचानक इनकम होगी, लेकिन अचानक खर्चे भी करने पड़ेंगे। नौकरी की तुलना में बिजनेस बिजनेस पार्टनरशिप में फिनेंशियल फायदे ज्यादा होने की संभावना है। इसलिए बचत भी अच्छी होगी। करियर और अपॉर्चुनिटीज, समय की पाबंदी, समय का पाबंद, ईमानदारी, अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई, ज्ञान और समाज सेवी एटीट्यूड जैसे अपने गुणों के कारण ये करियर या अच्छा मौका ढूंढने में समय बर्बाद नहीं करते। इन्हें डिफेंस और उसकी चीनी सेनाओं, एजुकेशन सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंप्यूटर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर जैसे सभी फील्ड में आसानी से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। इस वजह से सवाल उठता है कि किसे चुने। अगर इन्हें बहुत सिंपल पोस्ट से भी अगर मौका मिलता है तो कुछ समय बाद ये उस फील्ड में ऊंचे पद पर आसान होने बहुत आगे निकल जाते हैं। ये हाल के स्टार्टअप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में अच्छी आसानी से एंट्री कर पा सकते हैं। फाइन लिटरेचर भी इनकी स्पेशलिटी होती है। लोग अच्छा लिख सकते हैं, यानी पब्लिशिंग बिजनेस में इन्हें इज्जतदार जगह मिल सकती है। अगर इनका कुंभ लग्न है तो ये अपनी यूनिक स्पीच और राइटिंग से दुनिया को एक्ट्रेस दुनिया को मतलब पूरी तरह से अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये एक जानी मानी राशि है। अगर ये पुरानी भाषाओं और योगाभ्यास, मेडिटेशन, गुण ज्ञान, फिलॉसफी वगैरह के फील्ड में अगर जाए तो समाज के लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोग संतों के पंथ की ओर मुड़ते हैं हुए भी दिखते हैं। कुल मिलाकर इस राशि के लोगों का करियर अच्छे मौकों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। धनु राशि की तरह ये लोग भी अलग अलग फील्ड में काम करके दुनिया में अपना नाम बढ़ाएंगे। ये सोच है कि ये बिना किसी मदद के अपनी अचीवमेंट से फेम हासिल करते हैं। इस राशि के लोग दूसरी राशियों की तुलना में कम जन्म लेते हैं। वर्किंग क्लास के लिए क्या रहेगा 2026? वर्किंग क्लास के लिए इस साल का पहला आधा हिस्सा ज्यादा तरक्की वाला रहेगा।
पूरे साल काम पर अच्छी चीजें होगी, उनके सीनियर्स उन पर मेहरबान रहेंगे, उन्हें ऊंचे पदों के लिए रिकमेंड किया जाएगा, क्योंकि वे अपने काम में माहिर होते हैं, इसलिए उन्हें नए मौके जल्दी मिलते हैं। वे हमेशा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए फाइनेंशियल उलट-पुलट ज्यादा नहीं लगती। अपनी जरूरतों पर उनका कंट्रोल रहता है। इस साल उन्हें दूर घूमने का मौका मिलेगा, परिवार की हेल्थ अच्छी रहेगी, अविवाहित लोगों को अच्छा पार्टनर मिलेगा, जबकि नए शादीशुदा लोगों को बच्चा होगा। इस साल वे कई तरह से बचत करेंगे। साढ़े साथी के आखिरी दौर में ऐसा महसूस होगा कि शनि महाराज खुश है। हेल्थ के लिए धार्मिक पाठ करें, साधु संतों के दर्शन करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस साल वास्तु या गाड़ी मिलने की संभावना ज्यादा है। यह साल आम उम्मीदों और उम्मीदों को पूरा करने वाला साल रहेगा। कई तरह से इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे, साथ ही आपको किसी बिजनेस में पार्टनर बनने या किसी बड़े बिजनेस में ऊंचे पद पर प्रमोट होने का ऑफर मिल सकता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। देखते हैं ट्रेड करने वाले, बिजनेस करने वाले, इंडस्ट्री वाले, खेती खलियान में रमने वाले और रियल एस्टेट के लोगों के लिए ये 2026 क्या लेकर आ रहा है। ये साल सभी सेक्टर के लिए अच्छा है। ये लोग अपनी चालाकी की वजह से किसी भी फील्ड में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। पॉलिटिशियन, सोशल लाइफ में दिलचस्पी और नॉलेज, इनके दोस्त और परिवार वाले बड़े होते हैं और अक्सर पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी काम के लिए भटकना नहीं पड़ता। इंडस्ट्री की ग्रोथ और विस्तार के लिए साल का पहला आधा हिस्सा बेहतर रहेगा। फिनेंशियल मदद आसानी से मिल जाएगी। इनका फोकस बिजनेस में बड़े टर्नओवर पर है। ये बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और खेती में सोच समझकर इन्वेस्ट करेंगे। इस साल खेती में नए प्रोजेक्ट्स को रफ्तार मिलेगी। इन्हें खेती के प्रोडक्शन और उसकी क्वालिटी का ऊंचा स्टैंडर्ड बनाए रखने की आदत होती है। इन्हें एजुकेशन और सोशल फील्ड में ऊंचे पदों पर अपॉइंट किया जाएगा। इनकी रेपुटेशन बढ़ेगी। कई बार इन्हें बड़े इंस्टीट्यूशन में चीफ ऑफिसर के तौर पर चुना जा सकता है। रिसर्च के फील्ड में इनका योगदान बहुत अच्छा रहेगा। इस साल कुछ को अपने अपने फील्ड में सबसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। फिनेंशियल साइड मजबूत रहेगी। महिलाओं के लिए ये साल सफलता का होगा। परिवार में शुभ काम होने के चांसेस है। दुल्हन को अपना पार्टनर मिलने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों के संतान प्राप्ति के योग है। इस साल वास्तु या गाड़ी की वगैरह से फायदा होने से खुशनुमा होंगे रहेंगे। सोशल वर्क में इंटरेस्ट होने से पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। कल्चरल क्वालिटी, कल्चरल एक्टिविटी, संत दर्शन, टूरिज्म वगैरह के क्षेत्र से इस साल लंबी यात्राएं होगी। इससे दिमागी हालात बहुत अच्छा रहेगा, बुखार कम रहेगा, परिवार की हेल्थ अच्छी रहेगी और ये साल वर्किंग महिलाओं के लिए संतुष्टि वाला रहेगा। जॉब में नए मौके मिलेंगे, फाइनेंशियल लेवल बढ़ेगा, मन चाहे पार्टनर से शादी होगी, किस्मत अच्छी चलेगी। इन लोगों को शनि की उपासना करनी चाहिए, मारुति की उपासना करनी चाहिए, शनिवार का व्रत धारण करे, रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल करो, इस साल नवनाथ का पाठ करो, कल्चरल एक्टिविटी करे, हेल्थ अच्छी रहेगी। मीन राशि के लिए पूरे साल की भविष्यवाणी क्या रहेगी? जरूरी ग्रह क्या है वो तो देखे पहले। बृहस्पति, साल की शुरुआत से 1 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति कर्क राशि में है। 31 अक्टूबर से 24 जनवरी 2027 तक बृहस्पति सिंह राशि में है और फिर कर्क राशि में वक्री हो रहा है। चौथे घर में मिथुन राशि में बृहस्पति के होने से रियल एस्टेट और बिल्डिंग की खरीदारी हो सकती है। गाड़ी का सुख मिलेगा। पांचवें घर में कर्क राशि में बृहस्पति पढ़ाई में छूटे हुए मौके दिलाएगा। शादी तय होगी। सिंह राशि में बृहस्पति सेहत में सुधार लाएगा। शनि कर्क राशि में है और शनि का गोचर चल रहा है, जिससे व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ बनता है, बड़ी जिम्मेदारी लेने का माइंडसेट बनता है,
शांत और मेहनती समझदारी से कई बिजनेस में सफलता मिल सकती है। अशुभ योग में शारीरिक परेशानियां हो सकती है। साढ़े साथी के बीच के 2.5 साल चल रहे हैं। राहु ये 5 दिसंबर तक कुंभ राशि में है और मकर राशि में जा रहा है। इसका मतलब है कि राहु पूरे साल कुंभ राशि में रहेगा और मीन राशि खराब स्थिति में रहेगी। ये राहु खराब सेहत का संकेत देता है। बदनामी, पत्नी से अलगाव जैसी घटनाएं हो सकती है। सावधान रहे। केतु 5 दिसंबर तक सिंह राशि में रहेगा। मीन राशि रिपु स्थान में यानी छठे स्थान में होने से ग्रहण के मामले में खुशहाली रहेगी, हिम्मत बढ़ेगी। हर्षल पूरे साल वृषभ राशि में रहेगा और हर्षल राशि के 3रे भाव में रहेगा। कलाकारों के लिए अच्छा रहेगा, यात्राएं होगी। नेपच्यून पूरे साल मीन राशि में रहेगा। स्किन डिसऑर्डर की समस्या रहेगी। मकर राशि में पूरे साल प्लूटो अच्छे भाव में रहेगा। छिपा हुआ धन मिलने की संभावना है। हेल्थ और वेलनेस की बात करते हैं कुंभ राशि के लिए, मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए हेल्थ और वेलनेस क्या रहेगा जातक के लिए? 2026 शनि मीन राशि में है, साढ़े साथी के बीच के 2.5 साल से गुजर रहे हैं। आमतौर पर मीन राशि वालों को साढ़े साथी के पहले 5 सालों में कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि इसके उलट उन्हें फायदा होता है। गुरु महाराज शुक्र स्थान 5वें और 6ठे भाव से गुजर रहे हैं। ये चाले शुभ और आपको लगेगा कि ये साढ़े साथी भी आप तरक्की कर सकते हैं। इसके अलावा केतु हर्ष फ्रूटो अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। इस साल पैसे का आना जाना अच्छा रहेगा, इसलिए मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। हेल्थ के मामले में 14 जनवरी से 12 फरवरी तक, 14 मई से 15 जून तक, 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक नेचर नरम गरम रहेगा। डाइट करो, एक्सरसाइज साथ में ले लो, दवा से हेल्थ बेहतर रहेगी, बेहतर होगी। माने डाइट, एक्सरसाइज और हेल्थ, आहार विहार और योग का इस्तेमाल करें। इस राशि का झुकाव ऐशो आराम और लग्जरी की तरफ होता है। अगर कोई नशे से दूर रहता है तो उसका नेचर हेल्दी रहेगा। जिनका चंद्र नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा में है उन्हें वात की दिक्कत होती है। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र अगर है तो पित्त प्रकृति का साथ होता है, जबकि रेवती नक्षत्र कफ दोष के कारण बीमारियां पैदा कर सकता है। पित्त और कफ प्रकृति के लोगों को नशे से दूर रहना चाहिए। रेवती नक्षत्र अच्छी बुद्धि वाला होता है। इस राशि का असर पैरों के तलुओं पर, नखरों पर, हाथों और पैरों की उंगलियां, आर्टरीज और नसों पर होता है। इनके खराब होने से सेहत खराब होती है। इस साल धार्मिक काम और यात्रा करनी चाहिए। सेहत में सुधार होगा और सेहत अच्छी रहेगी। मीन राशि के लिए फाइनेंशियल कंडीशन क्या होगा? साल के बीच में मिथुन राशि का बृहस्पति चौथे घर से गुजर रहा है, जो सुख स्थान का कारक है। दरअसल चौथे घर में बृहस्पति माइग्रेशन, रियल एस्टेट और खरीद फरोख्त, घर और जमीन से जुड़े लेन देन में शामिल होता है, जिससे फायदा होगा। सरकार स्कीम और स्टार्टअप का इस्तेमाल करके छोटे एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करे। समय समय पर एक्सपोर्ट और सरकारी सलाहकारों का सलाह ले ले। एक्सपर्ट की सलाह आपको अच्छी रहेगी। उन इंडस्ट्री का फायदा उठाए जहां सरकार प्रोजेक्ट के लिए छूट दे रही है। आप साढ़े साथी के बीच से गुजर रहे हैं। नए प्रोजेक्ट और कम रिस्क वाली इंडस्ट्री में तरक्की करके आप अपनी इनकम बढ़ा पाएंगे। साढ़े साथी के दौरान आपको फाइनेंशियल प्लान बनाए रखे, अच्छा रहेगा। पैसे खर्चा ना करे, जरूरत हो तो ही खर्चा करे। इज्जत के लिए बेवजह खर्च न करे। प्लान बनाकर बचने की कोशिश करे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। ये एक आरामदायक घर है, इससे संतुष्ट रहता है। करियर और अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं मीन राशि के लिए, तो ये घर बहुत लकी है। आप क्योंकि इन लोगों को बिना मेहनत कई चीजें उस फायदे में होता है। कभी कभी ये लालची, कंजूस और भेदभाव करने वाले भी होते हैं, जिससे वे अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं।
करियर और मौकों के मामले में ये साल बहुत अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि साढ़े साती के दौरान बहुत कम असर होता है। आपको बार-बार कोशिश करनी होगी। स्टार्टअप स्कीम, सरकारी इंडस्ट्रियल बोर्ड, सरकारी सब्सिडी स्कीम का फ़ायदा उठाओ। ये साल कलाकारों के लिए, क्रिएटिव क्लास के लिए अच्छा रहेगा। सिंगर और दूसरे आर्टिस्ट अपने खुद के आर्ट स्कूल के ज़रिए आगे बढ़ सकते हैं। इस राशि के लोग सभी इंडस्ट्री में मिल सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में हैं, तो आप किसी छोटी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। जिन्हें खास तौर पर बल्क प्रोडक्शन में दिलचस्पी है, वो कोशिश करें। आप प्लास्टिक जैसी छोटी इंडस्ट्री में जाकर अपना करियर बनाने की इच्छा पूरी कर सकते हैं। वर्किंग क्लास के लिए वर्किंग क्लास के लिए यह साल अच्छा ही रहेगा। साढ़े साती के दौरान दुश्मनों से सावधान रहे। अपने सीनियर्स का हमेशा ध्यान रखें ताकि दुश्मन दूर रहे। साल के बीच के बाद नौकरी में अच्छी घटनाएं होगी। आपकी मर्जी के हिसाब से ट्रांसफर बढ़ते जाएंगे। काम के एक पारंपरिक क्षेत्र में झिझक रहेगी और नए क्षेत्र बनेंगे। उसके लिए तैयारी करें। अगर आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो अपनी जानकारी बढ़ाए। नई जानकारी से परिचित हो। वर्किंग क्लास को हालात के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। पांचवें घर में कर्क राशि का गुरु नई चीजें सीखने की इच्छा बढ़ाएगा। कर्क राशि के गुरु के दौरान नौकरी के नए मौके मिलेंगे। हायर एजुकेशन से छुट्टी और पैसे की मदद मिल सकती है। हायर एजुकेशन से छुट्टी और पैसे की मदद मिलेगी, तो परिवार और संतोष का सुख अच्छा रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी। यात्रा में सावधानी बरतनी होगी। पैसे से फायदा होने पर भी बचत करे, खर्च करने से बचे। बिजनेस बिजनेस करने वाले, फैक्ट्री में काम करने वाले, वो फार्म्स में काम करने वाले, रियल एस्टेट के लोग, फैक्ट्री चलाने वाले लोग, ट्रेड में बैठे हुए जातक, ये साल सब सेक्टर के लोगों के लिए थोड़ी तरक्की या थोड़ी निराशा वाला हो सकता है। मूल कुंडली में ग्रहों के प्रभाव से साल के मध्य तक कृषि क्षेत्र में और कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में कम या ज्यादा निवेश कर सकते हैं। ध्यान रखें कि साल के मध्य तक फायदे के बजाय नुकसान ना हो। साल के मध्य के बाद फाइनेंशियल स्थिति अच्छी रहेगी। पिछले साल प्लान किए गए प्रोजेक्ट और काम की असल शुरुआत साल के मध्य के बाद जरूर करनी चाहिए। बिजनेस में कंपटीशन बढ़ने वाला है। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कंपटीशन को सफल बना पाएंगे। अगर आप आपके दुश्मनों से थोड़ा दूर रहेंगे, तो आपको सफलता मिल सकती है। कई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सलाह ले। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें। फाइनेंशियल लेन देन करते समय रिस्क फैक्टर पर विचार करें। साल के मध्य के बाद निवेश बढ़ेगा। सभी बिजनेस के बाद आधे हिस्से के रफ्तार पकड़ेंगे। और आधे हिस्से के बाद में रफ्तार पकड़ेंगे जरूर। किफायती रहना इस साल की बचत होगी। इन्वेस्टमेंट आपको क्या है, किफायती रहो, अफोर्डेबल काम करते रहो, तभी काम अच्छा बनेगा। महिला वर्ग के लिए अगर बात करें, तो आमतौर पर अच्छा ही रहेगा 2026। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो आपको खर्चों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। काम पूरा होने के बाद परिवार में अच्छी चीजें होगी। इस राशि की दुल्हनों की शादी सफल होगी। साथ ही नए शादीशुदा जोड़ों के परिवार में अच्छी चीजें होगी। साल के बीच के बाद उत्साह बढ़ेगा। परिवार का माहौल जाना आना वो खुशनुमा रहेगा। आना जाना रहेगा। घर में मेहमानों के और अच्छे दोस्तों का वो जो उठबस वो घर में मेहमानों और अच्छे दोस्तों का आना जाना लगा रहेगा। दूर के रिश्तेदारों से फिर से मिलने की मुझे संतुष्टि महसूस होती है, ऐसे लगेगा। साल के बीच के बाद उत्साह बढ़ेगा। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। घर में मेहमानों और अच्छे दोस्तों का आना जाना लगा रहेगा। दूर के रिश्तेदारों के फिर से मिलने की संतुष्टि दिखाई दे रही है। इस साल आप आरामदायक चीजें, बिल्डिंग्स के फ्लैट्स के बारे में सोचेंगे और कुछ लोगों को इसका फायदा भी होगा। रियल एस्टेट, जायदाद वगैरह में कोर्ट कचहरी वगैरह से बचे।
आपकी आपसी मदद से सभी चीजें अच्छी ठीक हो सकती है। इस साल आपको जितना समय मिले परिवार की रीति रिवाज, भगवान की पूजा वगैरह करनी चाहिए। साधु संतों के दर्शन करें। ये साल नौकरी करने वाले वर्ग के लिए अच्छा रहेगा। साल के बीच के बाद नौकरी में अच्छी घटनाएं होगी। सेहत से सुधार होगा। गुरुवार का व्रत करें, शिरडी की साईं बाबा की पूजा करें, गुरु पूजन करते रहे भाई। तुलसी की माला का इस्तेमाल करें। इस साल कुलाचार, कुलधर्म कुलाचार का पालन करें। साथ में शनि या मारुति की उपासना भी करते रहे। जीवन स्वस्थ रहेगा।